तृणमूल कांग्रेस कोई पॉलिटिकल पार्टी था ही नहीं। तृणमूल कांग्रेस का लोकतंत्र के ऊपर कोई आस्था नहीं था। तृणमूल कांग्रेस का जो मुख्यमंत्री था, उन्होंने अपने आप को इस देश की प्रधानमंत्री का ऊपर समझते हैं। पश्चिम बंगाल की किसी भी जनता का कोई आग्रह नहीं है। तृणमूल कांग्रेस कोई पॉलिटिकल पार्टी था ही नहीं। तृणमूल कांग्रेस एक लुटेरा का संगठन बन गया। करप्शन एंड तृणमूल कांग्रेस was synonymous। तृणमूल कांग्रेस का लोकतंत्र के ऊपर कोई आस्था नहीं था। तृणमूल कांग्रेस फेडरल स्ट्रक्चर को डिफाई किया था। तृणमूल कांग्रेस का जो मुख्यमंत्री था, उन्होंने अपने आप को इस देश की प्रधानमंत्री का ऊपर समझते हैं। भारत पश्चिम बंगाल को एक अलग राष्ट्र समझना शुरू कर दिया था। उसका नतीजा यही हो रहा है। तृणमूल कांग्रेस का तो कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं था। तृणमूल कांग्रेस का एक ही आइडियोलॉजी था, जो सीपीएम को हटाना है। तो 2011 में जब सीपीएम हट गया, ममता जी सत्ता पे आ गई, तब उसका पॉलिटिकल रिलेवेंसी जो था, आइडियोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट जो था, वो डाइल्यूटेड हो गया था। अभी उसका घर का भीतर वो 75-25 हिसाब है, लूटो और बांटो का हिसाब, वो बंद है। सिंडिकेट बंद है। कानूनी व्यवस्था पश्चिम बंगाल में सुधर गए है। इसी का कारण आपस में लड़ाई शुरू हो गया, झगड़ा शुरू हो गया। जिससे ना तो जनता का कोई दिलचस्पी है, ना भारतीय जनता पार्टी का कोई उत्साह है। देखिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए और लोकतंत्र की सफलता के लिए एक रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन का जरूरत है। लेकिन दुर्भाग्य है इस समय पश्चिम बंगाल का, जो तृणमूल का झंडा लगाने के लिए कोई लोग बचा नहीं है। इसीलिए आपस में लड़ रहे हैं। थोड़ा लड़ाई करें आप लोगों को भी थोड़ा मजा मिले। इतना दिन तक तो लोगों को मारा, खून से होली खेला। भारतीय जनता पार्टी को 3 से 21 कार्यकर्ता को मार दिया गया। हमारा बहनों को गैंगरेप कर दिया गया। कैमरा पर्सन को पीटा गया। जितना पत्रकार था वो उसको भी हॉस्पिटलाइज्ड कर दिया था। ईडी से फाइल छीन लिया। सारे आला सरकारी अधिकारी के ऊपर हल्ला बोल दिया। अभी उसका नतीजा आप देख लीजिए क्या हो रहा है। अगर लोकतंत्र में किसी भी जगह ऐसा व्यवहार का कोई स्थान नहीं है। तृणमूल कांग्रेस एक्सेप्टेड, टेस्टेड एंड नाउ रिजेक्टेड। अभी दूर दूर तक तृणमूल कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। तृणमूल कांग्रेस कोई पॉलिटिकल पार्टी था ही नहीं। तृणमूल कांग्रेस का लोकतंत्र के ऊपर कोई आस्था नहीं था। तृणमूल कांग्रेस का जो मुख्यमंत्री था, उन्होंने अपने आप को इस देश की प्रधानमंत्री का ऊपर समझते हैं। पश्चिम बंगाल की किसी भी जनता का कोई आग्रह नहीं है। तृणमूल कांग्रेस कोई पॉलिटिकल पार्टी था ही नहीं। तृणमूल कांग्रेस एक लुटेरा का संगठन बन गया। करप्शन एंड तृणमूल कांग्रेस was synonymous। तृणमूल कांग्रेस का लोकतंत्र के ऊपर कोई आस्था नहीं था। तृणमूल कांग्रेस फेडरल स्ट्रक्चर को डिफाई किया था। तृणमूल कांग्रेस का जो मुख्यमंत्री था, उन्होंने अपने आप को इस देश की प्रधानमंत्री का ऊपर समझते हैं। भारत पश्चिम बंगाल को एक अलग राष्ट्र समझना शुरू कर दिया था। उसका नतीजा यही हो रहा है। तृणमूल कांग्रेस का तो कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं था। तृणमूल कांग्रेस का एक ही आइडियोलॉजी था, जो सीपीएम को हटाना है। तो 2011 में जब सीपीएम हट गया, ममता जी सत्ता पे आ गई, तब उसका पॉलिटिकल रिलेवेंसी जो था, आइडियोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट जो था, वो डाइल्यूटेड हो गया था। अभी उसका घर का भीतर वो 75-25 हिसाब है, लूटो और बांटो का हिसाब, वो बंद है। सिंडिकेट बंद है। कानूनी व्यवस्था पश्चिम बंगाल में सुधर गए है। इसी का कारण आपस में लड़ाई शुरू हो गया, झगड़ा शुरू हो गया। जिससे ना तो जनता का कोई दिलचस्पी है, ना भारतीय जनता पार्टी का कोई उत्साह है। देखिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए और लोकतंत्र की सफलता के लिए एक रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन का जरूरत है। लेकिन दुर्भाग्य है इस समय पश्चिम बंगाल का,
जो तृणमूल का झंडा लगाने के लिए कोई लोग बचा नहीं है, इसीलिए आपस में लड़ रहे हैं। थोड़ा लड़ाई करें आप लोगों को भी थोड़ा मजा मिले। इतना दिन तक तो लोगों को मारा, खून से होली खेला। भारतीय जनता पार्टी को 3 से 21 कार्यकर्ता को मार दिया गया, हमारा बहनों को गैंगरेप कर दिया गया, कैमरा पर्सन को पीटा गया, जितना पत्रकार था वो उसको भी हॉस्पिटलाइज्ड कर दिया था, ईडी से फाइल छीन लिया, सारे आला सरकारी अधिकारी के ऊपर हल्ला बोल दिया। अभी उसका नतीजा आप देख लीजिए क्या हो रहा है। अगर लोकतंत्र में किसी भी जगह ऐसा व्यवहार का कोई स्थान नहीं है। तृणमूल कांग्रेस एक्सेप्टेड, टेस्टेड एंड नाउ रिजेक्टेड। अभी दूर दूर तक तृणमूल कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। तृणमूल कांग्रेस कोई पॉलिटिकल पार्टी था ही नहीं। तृणमूल कांग्रेस का लोकतंत्र के ऊपर कोई आस्था नहीं था। तृणमूल कांग्रेस का जो मुख्यमंत्री था, उन्होंने अपने आप को इस देश की प्रधानमंत्री का ऊपर समझते हैं। पश्चिम बंगाल की किसी भी जनता का कोई आग्रह नहीं है। तृणमूल कांग्रेस कोई पॉलिटिकल पार्टी था ही नहीं। तृणमूल कांग्रेस एक लुटेरा का संगठन बन गया। करप्शन एंड तृणमूल कांग्रेस वाज सिनोनिमस। तृणमूल कांग्रेस का लोकतंत्र के ऊपर कोई आस्था नहीं था। तृणमूल कांग्रेस फेडरल स्ट्रक्चर को डिफाई किया था। तृणमूल कांग्रेस का जो मुख्यमंत्री था, उन्होंने अपने आप को इस देश की प्रधानमंत्री का ऊपर समझते हैं। पश्चिम बंगाल को एक अलग राष्ट्र समझना शुरू कर दिया था। उसका नतीजा यही हो रहा है। तृणमूल कांग्रेस का तो कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं था। तृणमूल कांग्रेस का एक ही आइडियोलॉजी था, जो सीपीएम को हटाना है। तो 2011 में जब सीपीएम हट गया, ममता जी सत्ता पे आ गई, तब उसका पॉलिटिकल रिलेवेंस जो था, आइडियोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट जो था, वो डाइल्यूटेड हो गया था। अभी उसका घर का भीतर वो 75-25 हिसाब है, लूटो और बांटो का हिसाब, वो बंद है। सिंडिकेट बंद है। कानूनी व्यवस्था पश्चिम बंगाल में सुधर गए है। इसी का कारण आपस में लड़ाई शुरू हो गया, झगड़ा शुरू हो गया। इससे ना तो जनता का कोई दिलचस्पी है, ना भारतीय जनता पार्टी का कोई उत्साह है। देखिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए और लोकतंत्र की सफलता के लिए एक रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन का जरूरत है। लेकिन दुर्भाग्य है इस समय पश्चिम बंगाल का, जो तृणमूल का झंडा लगाने के लिए कोई लोग बचा नहीं है, इसीलिए आपस में लड़ रहे हैं। थोड़ा लड़ाई करें आप लोगों को भी थोड़ा मजा मिले। इतना दिन तक तो लोगों को मारा, खून से होली खेला। भारतीय जनता पार्टी को 3 से 21 कार्यकर्ता को मार दिया गया, हमारा बहनों को गैंगरेप कर दिया गया, कैमरा पर्सन को पीटा गया, जितना पत्रकार था वो उसको भी हॉस्पिटलाइज्ड कर दिया था, ईडी से फाइल छीन लिया, सारे आला सरकारी अधिकारी के ऊपर हल्ला बोल दिया। अभी उसका नतीजा आप देख लीजिए क्या हो रहा है। अगर लोकतंत्र में किसी भी जगह ऐसा व्यवहार का कोई स्थान नहीं है। तृणमूल कांग्रेस एक्सेप्टेड, टेस्टेड एंड नाउ रिजेक्टेड। अभी दूर दूर तक तृणमूल कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। तृणमूल कांग्रेस कोई पॉलिटिकल पार्टी था ही नहीं। तृणमूल कांग्रेस का लोकतंत्र के ऊपर कोई आस्था नहीं था। तृणमूल कांग्रेस का जो मुख्यमंत्री था, उन्होंने अपने आप को इस देश की प्रधानमंत्री का ऊपर समझते हैं। पश्चिम बंगाल की किसी भी जनता का कोई आग्रह नहीं है। तृणमूल कांग्रेस कोई पॉलिटिकल पार्टी था ही नहीं। तृणमूल कांग्रेस एक लुटेरा का संगठन बन गया। करप्शन एंड तृणमूल कांग्रेस वाज सिनोनिमस। तृणमूल कांग्रेस का लोकतंत्र के ऊपर कोई आस्था नहीं था। तृणमूल कांग्रेस फेडरल स्ट्रक्चर को डिफाई किया था। तृणमूल कांग्रेस का जो मुख्यमंत्री था, उन्होंने अपने आप को इस देश की प्रधानमंत्री का ऊपर समझते हैं। पश्चिम बंगाल को एक अलग राष्ट्र समझना शुरू कर दिया था। उसका नतीजा यही हो रहा है। तृणमूल कांग्रेस का तो कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं था। तृणमूल कांग्रेस का एक ही आइडियोलॉजी था, जो सीपीएम को हटाना है।
तो 2011 में जब सीपीएम हट गया, ममता जी सत्ता पे आ गई, तब उसका पॉलिटिकल रिलेवेंस जो था, आइडियोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट जो था, वो डाइल्यूटेड हो गया था। अभी उसका घर का भीतर वो 75-25 हिसाब है, लूटो और बांटो का हिसाब, वो बंद है, सिंडिकेट बंद है, कानूनी व्यवस्था पश्चिम बंगाल में सुधर गए है। इसी का कारण आपस में लड़ाई शुरू हो गया, झगड़ा शुरू हो गया। इससे ना तो जनता का कोई दिलचस्पी है, ना भारतीय जनता पार्टी का कोई उत्साह है। देखिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए और लोकतंत्र की सफलता के लिए एक रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन का जरूरत है। लेकिन दुर्भाग्य है इस समय पश्चिम बंगाल का, जो तृणमूल का झंडा लगाने के लिए कोई लोग बचा नहीं है। इसीलिए आपस में लड़ रहे हैं। थोड़ा लड़ाई करें, आप लोगों को भी थोड़ा मजा मिले। इतना दिन तक तो लोगों को मारा, खून से होली खेला। भारतीय जनता पार्टी को 3 से 21 कार्यकर्ता को मार दिया गया, हमारा बहनों को गैंगरेप कर दिया गया, कैमरा पर्सन को पीटा गया, जितना पत्रकार था वो उसको भी हॉस्पिटलाइज्ड कर दिया था, ईडी से फाइल छीन लिया, सारे आला सरकारी अधिकारी के ऊपर हल्ला बोल दिया। अभी उसका नतीजा आप देख लीजिए क्या हो रहा है। अगर लोकतंत्र में किसी भी जगह ऐसा व्यवहार का कोई स्थान नहीं है। तृणमूल कांग्रेस एक्सेप्टेड, टेस्टेड एंड नाउ रिजेक्टेड। अभी दूर दूर तक तृणमूल कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है।